अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस प्लाज़ो की स्टिचिंग। तो यहाँ से मैंने अपनी प्लाज़ो की कटिंग कर ली है, जो कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आज मैं आपको बताऊँगी स्टिचिंग कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉकेट लगाना भी बताऊँगी और फ्रिल लगाना भी बताऊँगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ से मैंने क्रॉच एरिया ले लिया है 2 पार्ट, और यहाँ से ये देखिए क्रॉच एरिया के अपोजिट साइड में मैं यहाँ पे अपनी फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर ले रही हूँ। मैं अपने पैंट की स्टार्टिंग तो क्रॉच एरिया से करती थी, बट इस बार मैंने यूनिक किया है। यहाँ से मैंने साइड से स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद में यहाँ से मैं फिनिशिंग सिलाई लगा रही हूँ। तो ये मेरी लग चुकी है 2 पार्ट पे। अब 2 पार्ट्स यहाँ से अलग जो है वो उसको लेते हैं। तो यहाँ से इसका सिंगल पार्ट लेते हैं। सिंगल पार्ट लेते हुए मैं आपको पॉकेट बताऊँगी किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पे 2.5 इंच मैंने निशान लगाया और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाया। आप चाहें तो इसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा-सा राउंड शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फिर से मार्जिन आपको दिखा दिया है, और यहाँ से मैंने थोड़ा-सा राउंड शेप दिया है। राउंड शेप देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। जहाँ से मैंने निशान लगाया वहीं मैं कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं फैब्रिक निकालूँगी अपनी पॉकेट के लिए। तो यहाँ से ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी फैब्रिक को कट कर लिया है, जिसकी विड्थ है 5.5 इंच और लेंथ है 8 इंच। तो यहाँ से ये डबल पार्ट था, तो मैं इसे इस तरह से कट कर ले रही हूँ सेंटर से। सेंटर से कट करने के बाद में जो मैंने पॉकेट के लिए अपने पैंट से कट करके निकाला था साइड से, उसी को यहाँ पे रखते हुए मैं ऐसे कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो फिर से निशान लगा के कट कर सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही किया, वो जल्दी का काम था। तो यहाँ से मैंने अपने पॉकेट को इस तरह से रखना है। ये मेरा सीधा पार्ट है। सीधे पार्ट को यहाँ पे मैं रखूँगी, और अपनी फैब्रिक को यानी पॉकेट को इस तरह से रखूँगी, और यहाँ से बिल्कुल किनारे पे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, हल्की सी सिलाइयाँ लगा लेनी है। लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ से इस तरह से टर्न करने के बाद में आप आयरन भी ले सकते हैं, और आप ऐसे भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो मैं हर एक चीज़ पे आयरन कर लेती हूँ, जिससे फिनिशिंग जो होती है अच्छी खासी आ जाती है। तो यहाँ से फिर से मैं एक दाब सिलाइयाँ लगा रही हूँ, यानी फिनिशिंग सिलाई भी होती है वो, उससे जो होती है कपड़े की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक तो दाब सिलाई लगाई है, और यहाँ से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ से मेरी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से सेकंड पार्ट जो मेरी पॉकेट का था, इस तरह से बराबर से रखेंगे और ऊपर से सिलाइयाँ लगाएंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे राउंड शेप दे रही हूँ। राउंड शेप देने के बाद में ये ज़रूरी नहीं है, आप राउंड शेप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पॉकेट में। बस यहाँ से मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं, और इसे इस तरह से बैक तरफ, ये देखिए बैक की तरफ मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है इस तरह से सिलाइयाँ, रफ़ सिलाइयाँ लगा लेनी हैं, ठीक है, ताकि वो इधर उधर खिसके ना। तो ये देखिए मेरा पॉकेट जो है इस तरह से कुछ रेडी हो चुका है। तो अब सेकंड पार्ट इसका जो है मैं यहाँ पे लूँगी, और अपने देखिए इस तरह से मैं अपने सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट को इस तरह से मैच करके फिर से मैं साइड पे ही सिलाइयाँ लगा रही हूँ। इस बार भी मैं इसमें भी क्रॉस एरिया को नहीं ले रही हूँ, साइड के पार्ट को ले रही हूँ। साइड के पार्ट को अच्छे से मैं पॉकेट को बराबर करूँगी, बराबर करते हुए किनारों पे सिलाइयाँ लगा लूँगी। अगर आपको मेरी पॉकेट वाली वीडियो नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम और यूनिक डिज़ाइन में भी पैंट पॉकेट की स्टिचिंग लेके आऊँगी आपके लिए। तो यहाँ से मेरा पॉकेट जो है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से मैं फिनिशिंग सिलाइयाँ लगा ले रही हूँ। यहाँ से ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी पैंट पे साइड पे फिनिशिंग सिलाइयाँ लगा ले ली हैं। यहाँ से मैं इस तरह से लगा ले रही हूँ अपनी फिनिशिंग सिलाई, और अब बारी है क्रॉच एरिया की। तो यहाँ से दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से रख लिया है, ये देखिए बराबर करके। अब क्रॉच एरिया को मैंने एक दूसरे से मैच किया है, और यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन देते हुए ये देखिए यहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी। मैं पूरा लास्ट नहीं लेके आती हूँ, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मैं टर्न ले लेती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं सिलूँगी, और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए मैं टर्न ले लेती हूँ। तो यहाँ से मैं प्लेट डाल रही हूँ फ्रंट पार्ट में। ये देखिए यहाँ से मैंने प्लेट डाला है फ्रंट पार्ट में, और अब मैं प्लास्टिक के लिए अपनी फैब्रिक को स्टिच करूँगी। तो यहाँ से मैंने ये देखिए बिल्कुल प्लास्टिक के हिप के साइज़ का ही मैंने फैब्रिक लिया है, और थोड़ा सा एक साइड में मैं ओपन कर लूँगी ताकि वहाँ से स्टार्टिंग मैं कर सकूँ अपने इलास्टिक की। तो यहाँ से देखिए मैंने फैब्रिक को अपने अच्छे से बराबर किया है। इसकी लेंथ जो है ना वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। विड्थ मैंने 3 इंच ली है। आप विड्थ जो है 3 इंच रखिएगा, लेंथ जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितनी आपकी हिप होगी। तो यहाँ से मैंने फैब्रिक को स्टिच कर लिया है, और साइड में जो ओपन था वहाँ से मुझे स्टिच कर लेना है।
अब मैं लास्टिक आपको बताऊँगी कि किस तरह से लास्टिक लगानी है। तो यहाँ से ये देखिए, इस तरह से मैंने अपने फैब्रिक को लिया और लास्टिक को इस तरह से अंदर की तरफ लिया। लेते हुए यहाँ से मैं पहले अपने लास्टिक को अच्छे से बराबर करूँगी। बराबर करते हुए यहाँ पे पहले इसे मैं इस तरह से डबल सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो डबल सिलाई लगाने के बाद में यहाँ से ये देखिए मैं टर्न लूँगी यहाँ पे। तो जो मेरी सिलाइयाँ थी उसी पे मुझे सिलाइयाँ लगा लेनी है, यानी कि जो मैंने अभी फैब्रिक ऊपर की तरफ स्टिच किया है उसी के ऊपर मैं फिनिशिंग से ही सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो यहाँ से ये देखिए, मेरी जो फैब्रिक थी यानी कि इलास्टिक का जो फैब्रिक मैंने लिया था वहाँ से इस तरह से होल राउंड मैंने स्टिच कर लिया है और लास्टिक को अपने इस तरह से यहाँ पे ये देखिए बराबर करते हुए अच्छे से डबल सिलाइयाँ लगा लेनी है। डबल सिलाइयाँ लगाने के बाद में मैं लास्टिक को अच्छे से खींच लूँगी। खींचते हुए फिर इस तरह से ये देखिए सेंटर में एक सिलाइयाँ मुझे लगा लेनी है। ठीक है, यहाँ से मेरी इलास्टिक लग चुकी थी। अब मैं आपको बताऊँगी फ्रिल कैसे लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने अपने फैब्रिक को लिया, विड्थ लूँगी मैं 5 इंच और लेंथ ली हूँ मैं इस तरह से 24 इंच। तो यहाँ से देखिए मैंने इसे डबल किया है। आप इसे कम भी ले सकते हैं विड्थ, और मैंने छोटे बच्चों को यूज़ करना था, छोटे बच्चे के फैब्रिक में प्लाज़ो में, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा विड्थ ली है। तो यहाँ से मैं इस तरह से प्लेट डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। इस तरह से मैं सारे प्लेट को अपने अच्छे से बराबर करते हुए इस तरह से मैंने प्लेट बना ली है। तो ये मेरी फ्रिल जो है वो रेडी हो चुकी है और इस तरह से अब प्लाज़ो पे लगाने की बारी है। तो यहाँ से मैंने अपने प्लाज़ो को सीधा लिया हुआ है, अपनी फ्रिल को इधर की तरफ मैंने टर्न कर दिया। टर्न करते हुए बराबर करते हुए अपने फैब्रिक को मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो ये मेरा फ्रिल जो है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इस पे बारी है फिनिशिंग सिलाइयाँ लगाने की। तो यहाँ से इस तरह से मेरा प्लाज़ो जो है बहुत अच्छा लुक दे रहा था। तो अब मैं यहाँ पे ये देखिए फिनिशिंग सिलाइयाँ लगा ले रही हूँ। यहाँ पे मेरी फिनिशिंग सिलाई जो है वो लगकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से अच्छे से फैब्रिक को बराबर करूँगी। बराबर करते हुए इस तरह से मैं अपनी प्लाज़ो पे लगा लूँगी। तो ये मेरा प्लाज़ो जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसकी बारी है पोंचो सिलने की। तो पोंचो को मैंने बराबर किया है। बराबर करते हुए यहाँ से ये देखिए, यहाँ से मुझे इस तरह से स्टिच कर लेना है और दूसरी तरफ भी मुझे इसी तरह से स्टिच कर लेना है। और अब मैं आपको बताऊँगी कुछ यूनिक चीज़। तो यहाँ से देखिए मैंने क्यों हाफ इंच छोड़ा था। तो यहाँ से मैंने क्रॉस एरिया के दोनों पार्ट को लिया, इस तरह से पकड़ा और सेंटर में अच्छे से बराबर करते हुए मैंने सिलाइयाँ लगा ली और मेरा प्लाज़ो जो है इस तरह से कुछ रेडी हो चुका है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।